आप कर ही रहे तो कर रहे हैं। कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर हमने पढ़ा क्या क्या पढ़ा, क्या क्या पढ़ा? एरे लिस्ट और वेक्टर, ठीक, जो कि कलेक्शन इंटरफेस के पार्ट थे। अगर मैं बात करूं लिस्ट की, आपको सबको मालूम है ये चाइल्ड इंटरफेस है किसका, किसका? कलेक्शन का, ठीक। क्या कलेक्शन की कोई डायरेक्ट इम्प्लीमेंटिंग क्लास है? नहीं है। कलेक्शन के अंदर में 3 इंटरफेस हैं, कौन कौन से? लिस्ट, सेट और क्यू। मैप जो है आपकी एक अलग आइडेंटिटी है जो कि कलेक्शन इंटरफेस का पार्ट नहीं है। पर मैं अगर कलेक्शन फ्रेमवर्क की बात करूं, पूरे कलेक्शन फ्रेमवर्क की, तो क्या मैप उसमें आएगा? हाँ। लिस्ट, सेट और मैप और क्यू, ये 4 बेसिक चीज़ें हैं। लिस्ट, सेट, क्यू, मैप, चारों की अगर मैं डेफिनेशन पूछना चाहूँ तो थोड़ा सा फ़र्क है। लिस्ट में इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व होता है और डुप्लीकेसी अलाउ होती है। सेट में इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व नहीं होता और डुप्लीकेसी अलाउ नहीं होती। क्यों में हम जब कभी भी किसी काम को अंजाम देने से पहले एक प्रायोरिटी बना लेते हैं, कहते हैं प्रायर टू प्रोसेस, तो क्यू, उस केस में क्यू काम करता है। और अगर मैप, अगर हम किसी भी 2 एंटिटी को एक एंटिटी के जैसा पेश करना चाहते हैं और उन 2 एंटिटी को बांट रखा है हमने की और वैल्यू के हिसाब से, ठीक, तो वो क्या कहलाएगा फिर आपका? मैप। मैप नाम ही इसलिए दिया गया है कि उसकी वैल्यू को मैप किया गया है किससे? की से, सॉरी, उसकी की को मैप किया गया है वैल्यू से। दोनों ही बात कर सकते हो, वैल्यू को की से या की को वैल्यू से। गेटिंग और नॉट? यहाँ तक किसी को कोई इशू है तो बताइएगा। आगे तो लिस्ट, सेट, मैप और क्यू, ये तीनों चारों चीज़ें आपके समझ में आ गई कि भाई तीनों में क्या क्या फ़र्क है। अगर कलेक्शन की बात करें तो वही एक रटी रटाई सी डेफिनेशन आपको बोल देनी है। बोल के बताएगा कोई? यस, शेख बाबू आप बोल के बताइएगा। इतना समय नहीं है भाई। हाँ, कलेक्शन की, कलेक्शन इंटरफेस की आपने डेफिनेशन बतानी है। कलेक्शन इज एन इंटरफेस ठीक है। संध्या आप बताइएगा जल्दी से, कलेक्शन इंटरफेस की डेफिनेशन चाहिए मुझे। मैं और बाकी इसके अंदर यूज़ नहीं कर रहा, प्रिंट वाला और कहीं तो नहीं यूज़ किया, ये रहा, इसको हटाता हूँ। बाकी मेथड कॉल कर लेता हूँ, माय मेथड, ये नाम रखा था क्या कुछ और नाम रखा था? मेथड केवल। हाँ जी बताइएगा संध्या, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। कलेक्शन जो समझ में आ रहा सबकी बता दो। नहीं, कलेक्शंस इज अ क्लास, कहाँ पर रिसाइड करती है ये तो बताओगे, और क्या होता है इसके अंदर ये भी बताना चाहिए। जावा डॉट यूटिल में होती है, और क्या होता है जल्दी से बताओ, इतना टाइम नहीं है। यूटिलिटी मेथड होते हैं उसके अंदर। आगे बताओ, चलो कलेक्शन इंटरफेस की डेफिनेशन बताओ। नहीं आ रही? अनिल आप बताओ। अच्छा आप बता रहे हो, अनिल को बता दो पहले। कैन क्षमता के लिए होता है। इंग्लिश कितने दिन से सिखा रहे हैं ना सर? नहीं आ रहा अनिल, मज़ा नहीं आ रहा। हे भगवान, सबको ये चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी बोल पाएगा कोई? डेफिनेशन है कोई जिसको अभी तक याद नहीं हुई? इसमें शर्माने वाली बात नहीं है कोई? रवि हंस रहे हो, याद हो गई? नहीं हुई? हाँ बताओ। इंडिविजुअल
एज अ सिंगल entity, then we should go for collection. कलेक्शन इंटरफेस। क्लियर है? हाँ जी रवि, एक बार आप ट्राई करो। रवि ट्राई तो करो। कलेक्शन इंटरफेस, ठीक है, चलिएगा। वेक्टर्स के कुछ और मेथड देख लेते हैं। वेक्टर VCT इज इक्वल टू, हाँ कुछ बोल रहे हो? ठीक, कुछ इसमें हमने ऑब्जेक्ट्स ऐड करा दिए। ठीक, जैसे कि एक हेलो डाल देते हैं और दोबारा हेलो डाल देते हैं, जिससे ये भी पता चल जाएगा कि डुप्लीकेसी इज़ अलाउ। कुछ ऐसे भी डाल देते हैं जिससे ये भी पता चल जाएगा कि हेट्रोजीनियस। ठीक, कुछ ऐसे भी डाल देते हैं जिससे ये भी पता चल जाएगा कि नल इज़ अलाउ। ठीक, नल इज़ अलाउ। यहाँ तक किसी को कोई इशू है तो बताइएगा। ठीक, अब इसको हाँ हाँ, लेकिन नल इज़ अलाउ वो जब हम इसको पता है एम्फेसिस देके इसलिए लिखवा देते हैं क्योंकि इंटरव्यूअर पूछता है आपसे नल इज़ अलाउड और नॉट, वहाँ आप कंफ्यूज हो जाते हो कि यार ये नल वाली बात तो कभी करके नहीं देखी थी। समझ में आ रहा है? इसीलिए मैं बार बार ये याद दिलाता हूँ। और जहाँ पर नल एक ही बार अलाउ होगा वहाँ भी बताऊँगा जोर दे के। इंटरव्यूअर आपसे पूछेगा अच्छा नल अलाउ तो है पर कितनी बार, फिर आप घबरा जाओगे यार नल तो एक अलग चीज़ होती है, ये कितनी बार हो सकता है। अच्छा नल में जैसे मान लो मैप की बात करेंगे हम, तो मैप में वो पूछेगा कि डुप्लीकेट नल कहाँ हो सकते हैं, की में या वैल्यू में, वहाँ भी आप थोड़ा सा घबरा जाओगे। इसीलिए बार बार ये कराता हूँ। ठीक, इससे आपको पता चल रहा होगा आउटपुट देख के, डुप्लीकेसी इज अलाउड, इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन्ड है, इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन्ड है, प्रिजर्व्ड है, इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन है और प्रिजर्व्ड है। क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई इशू, किसी को कोई इशू हो तो बताइएगा। ठीक, अब देखिएगा इसके अंदर हम कर रहे हैं हाँ ये लीगेसी क्लास है तो हम इसका यूज़ क्यों कर रहे हैं भाई? लीगेसी तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो गई जिनका हम यूज़ करते आ रहे हैं, फिर बंद नहीं हुई। जब भी मैंने कभी लीगेसी वर्ड का इस्तेमाल किया होगा मैंने ये नहीं कहा होगा आपसे कि बंद हो गया। ये लीगेसी है क्योंकि इसके पास मेथड थे कम, एडवांस मेथड नहीं थे। पर लेकिन माय डियर मान लो इंटरव्यूअर ने आपसे वेक्टर पे ही पूछ लिया, आप ये कह के थोड़ी बच जाओगे कि सर ये तो लीगेसी हमने इस्तेमाल ही नहीं किया। आपसे उसने पहले ही सवाल ये किया था डू यू हैव एनी नॉलेज ऑन कलेक्शन, आपने कह दिया था यस, और जैसे ही आपने यस का स्टैम्प लगाया वो तो यही मानेगा कि 9 के 9 की इंटरफेसिस से आप अवेयर हो, और 9 के 9 की इंटरफेसिस से जब आप अवेयर हो तो उनकी इम्प्लीमेंटिंग क्लासेस से भी अवेयर होंगे। भले ही डिक्शनरी या हैश टेबल सब मतलब ये सारे वेक्टर और स्टैक के सारे जब भले ही प्रचलन में ना हो, लेकिन हम करेंगे ज़रूर। ठीक, हम इसको करेंगे ज़रूर। क्लियर है? ठीक है, हाँ तभी तो हो रहा है सब काम, ये तो रहा सही है। सबसे पहले मैंने यही सब काम किया था। ठीक, डॉट एक होता है गेट, इसमें देखो क्या कह रहा है मुझसे, इंडेक्स, लेकिन गेट क्लास ये हमारे कलेक्शन का पार्ट नहीं है। ध्यान से पढ़ के देखो क्या लिखा है उसके आगे, ऑब्जेक्ट, वो उसका कलेक्शन से कोई लेना देना नहीं, तो हम इंडेक्स वाला करते हैं। मान लो मैंने इसके अंदर इंडेक्स डाल दी 6, तो आउटपुट क्या आएगा अंकित? सारे अंकित हो गए? हाँ जी अंकित, नल आ जाएगा या नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ जाएगा या नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन आ जाएगा? नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ जाएगा पक्का 100%। हाँ जी रवि आप बताइएगा।
क्या पूरी एरर का नाम बताओ। क्या आया? एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड। क्या आप किसी नल को पॉइंट करा रहे थे? गलत बात है। अच्छा, अगर इसको 6 की जगह मैंने मान लो 3 कर दिया तो आप बताइएगा, सुशीला आप बताइएगा क्या आउटपुट आना चाहिए? क्या आ जाएगा? 1 2 3 4। पूछ लो इसको एक काम करो, उसके मुंह पे टेप लगा दो, आप ही बता दो। हाँ जी, नल आ जाएगा। कारण बताओ क्यों आएगा नल? वेरी गुड, क्योंकि पहली इंडेक्स पे 0 रखा है जहाँ हेलो पाया, और 1 इंडेक्स पे दोबारा हेलो पाया, सेकंड इंडेक्स पे 1 2 3 4 पाया, थर्ड इंडेक्स पे नल पाया, इसलिए उसको नल मिला। अच्छा, प्रैक्टिस कर रहे हैं, देखते हैं कौन कौन लोग पढ़ रहे थे। ये अगर मैंने ऐसे कर दिया, ऐसे मैंने कर दिया इसको, और इसको कंट्रोल X नॉट पैड पे चलाया, बड़ा भी कर देते हैं, तो क्या आउटपुट आएगा ये बताएंगे हमें दीपचंद। ये जो हमने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के अंदर VCT डॉट क्लियर लिखा, इस लाइन को मैं यहाँ लिखना चाहता हूँ, यहीं पर, तो क्या आउटपुट आएगा? सारे दीपचंद हो गए? किसने बोला ये वाली बात? दीपचंद, क्यों आएगी कंपाइल टाइम एरर? मुझे ये कारण बताओ, बताओ। सुन लिया दूसरे का, इसलिए आप बता रहे हो कंपाइल टाइम। क्लियर है भैया? कंपाइल टाइम एरर का मुझे कारण बताओ। हेलो, हाँ क्वेश्चन बोलो। हाँ जी, कारण नहीं बताया आपने, एरर कंपाइल टाइम क्यों आएगी? यस, आरती एरर आएगी भी या नहीं आएगी? कहीं भी करना है? भगवान, बस ये स्टेटमेंट ले जाके वहाँ चिपकानी है। कहाँ? यहाँ एक्लिप्स से, बस। अच्छा, एरर आ रही थी, तो वो एरर क्यों आ रही थी, कारण बताओ। यही तो मैं जानना चाह रहा हूँ, इसलिए तो मैंने वहाँ से हटा के यहाँ लगा दिया। सुशीला, अपनी बारी में तो बताते नहीं हो, उसके नंबर पे उसको बता रहे हो, हैं? नहीं पता ना आपको आरती क्यों आएगी एरर? नहीं मालूम। अनिल एक ही है शायद क्लास के अंदर, है ना? क्यों एरर आएगी? आर्ग्यूमेंट नहीं है इसके अंदर, मतलब क्लियर के अंदर आर्ग्यूमेंट पास कर दूं? क्लियर जो है रिटर्न बुलियन करता है, पक्का? क्लियर? हाँ, प्रिंट एलन हटा दूं तब सही हो जाएगा? मतलब अब सही हो जाएगा? आर्गुमेंट ना डालूं? आर्गुमेंट डाला ही नहीं मैंने तो। नहीं, मैं तो प्रिंट मेथड के अंदर जानना चाहता हूँ वहाँ एरर क्यों आ रही है। ये कोई बात थोड़ी हुई। बैठ जाओ। हाँ कुंदेश, क्यों आ रही है एरर? क्लियर मेथड ही नहीं है। वाह, हाँ कलेक्शन का है तो क्या हुआ, वेक्टर के साथ काम नहीं करेगा? करेगा ही नहीं। मान सिंह, हाँ क्लियर मेथड वाइड रिटर्न कर रहा है। हाँ, वाइड देख प्रिंट क्या और प्रिंट मेथड को कुछ ना कुछ वैल्यू चाहिए, और वैल्यू वाइड के पास है ही नहीं। समझ में आया? ये तो बहुत पहले शुरू में जब हम बचपन में छोटे हुआ करते थे तभी बताया था आपको। भूलते जा रहे हैं। अनिल आपका LNP हटा दिया, देखो। बस
हाँ क्लियर है, आप देखो आप क्लियर है। इसे किस चीज़ में वॉइड को किस चीज़ में होल्ड कर सकते हो, अब उसको पता ही नहीं प्रिंट वाले मेथड को, इसीलिए तो उसने एरर दिखाई। क्लियर है। अब चलिएगा ये बताएंगे, हाँ ये बताएंगे आरिफ, अगर मैंने यहाँ पे VCT कर दिया ठीक, और VCT के बाद मैं कह रहा हूँ आरिफ कि डॉट साइज करता हूँ अगर, तो मुझे ये बताओ आरिफ क्या आउटपुट आएगा। प्रैक्टिस नहीं करी, राजीव क्या आउटपुट आएगा। हाँ जी साइज, नहीं मालूम राजीव। चलो साइज की जगह राजीव अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया ये कैपेसिटी, तब क्या आउटपुट आएगा। 14। वाह, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो और अब मुझसे क्या कहते हो आप। सब छूट रहा है धीरे धीरे। रिजवान आप बताओ, बैठ जाओ, अरे थोड़ी है, नहीं मालूम रिजवान को भी, करी नहीं ना प्रैक्टिस, इसलिए पता क्या चलेगा। हाँ जी सौरभ लिख रहे हो जल्दी जल्दी फटाक फटाक से, क्या आएगा। मैं सिर्फ 3 तक काउंटिंग करूंगा और मान लूंगा आपको नहीं आता। 1 2 3 यस। अनुष्मा 4 आएगा कैपेसिटी या साइज। साइज 4 आ जाएगा पक्का, मतलब क्लियर का इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। हाँ अच्छा चलो कैपेसिटी डाल दूं अगर, तो बोलिएगा। अनुष्मा आप ही से पूछ रहा हूँ, कैपेसिटी 0 आ जाएगी पक्का। क्या आया कुछ कहीं से कुछ और गलत मेरे से शायद वहाँ पे। हाँ वही मैं इसको बताना चाह रहा हूँ, कैपेसिटी के साथ तो आपने कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, कैपेसिटी तो वही रहेगी उसकी। भाई साइज तो एलिमेंट का ढूंढता है, वो दोनों में फ़र्क पता है। कैपेसिटी और साइज दोनों में फ़र्क नहीं पता। कैपेसिटी इसके अंदर कितने एलिमेंट आ सकने की क्षमता है, और साइज बताता है कितने एलिमेंट उसमें हैं। अच्छा वीरेंद्र, अगर मैं ये क्लियर ना लगाऊं और यहाँ साइज लगा दूं तो क्या आउटपुट आएगा पक्का। मतलब गलत होने वाला था, उससे पहले ये रन हो गया। साइज भी 0 से स्टार्ट होते होंगे, इंडेक्स तो स्टार्ट हो सकती है मान लिया, पर साइज भी 0 से स्टार्ट होते होंगे। एरे में और उसमें स्ट्रिंग में इस साइज वाली बात तो कितने दिन से करते आ रहे हो आप, पहली बार थोड़ी कर रहे हो। अच्छा ये बताइएगा आप, अगर इसकी जगह मैंने लेंथ कर दिया, प्रविंद नाम है ना आपका, प्रमोद, आप बताइएगा क्या आउटपुट आएगा पक्का। और अगर लेंथ वाले में से ये दोनों हटा दिए तब क्या आएगा प्रमोद। कंपाइल ही नहीं करेगा, मतलब ऐसे वाले केस में तो कर देगा, ऐसे वाले में नहीं करेगा पक्का। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। सुजीत बताइएगा, अगर मैंने ऐसे कर दिया या ऐसे कर दिया, दोनों केस में क्या आउटपुट आएगा। अच्छा टाइप करके देख लिया, अच्छा कारण बताओ क्यों आएगा। ये क्या कह रहा है, लेंथ नाम का मेथड आपका है ही नहीं,
और अगर मान लो इसकी जगह वेरिएबल कर दिया तो भी कहेगा ये वेरिएबल आपके कलेक्शन का पार्ट ही नहीं है। ठीक, 4 चीज़ें होती हैं। इंटरव्यूअर पूछता है हमेशा कि लेंथ और लेंथ मेथड, साइज और कैपेसिटी क्या है, इन सब में क्या फ़र्क है। ठीक है, समझ में आ रहा है। जब कभी भी आप एरे की बात कर रहे होंगे वहाँ लेंथ लगा के देखना, जब कभी भी आप स्ट्रिंग की बात कर रहे होंगे वहाँ लेंथ मेथड लगा के देखना, समझ में आएगा दोनों में बहुत फ़र्क है। क्लियर है। चलिए, इसके बाद एक और है मेथड एलिमेंट ऐड। एलिमेंट ऐड और इसके अंदर मैंने डाल दिया कोई इंडेक्स। एलिमेंट ऐड करके इसके अंदर मैंने डाल दिया कोई इंडेक्स। मान लो मैं इंडेक्स नंबर 3 डाल रहा हूँ, या एक काम करते हैं, एक को हेलो रख देते हैं, एक को हेलो 1 2 3 रख देते हैं। अब इसको डाल देते हैं इंडेक्स नंबर 2। क्लियर है। तो आउटपुट क्या आना चाहिए? आशीष आए? हाँ आशीष, पक्का करके देखी थी प्रैक्टिस। चलो आशीष, एक और सवाल है। इसके बाद अगर मैंने इसको इस्तेमाल करने से पहले ये क्लियर कर दिया अगर, अब क्या आएगा? कुछ तो आउटपुट आएगा पक्का 100%। बोलो। एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड। राकेश क्या आएगा? एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड। अभय, अभय नाम है, क्या नाम है आपका? अभय राजबिंद। बताओ, मुझे नाम भी याद है, जब भी आपको समझ में नहीं आ रहा आपसे पूछा जा रहा है। पढ़ नहीं रहे हो? अबे आपका नंबर गया। अवनीश तिवारी आए, त्रिपाठी आए हैं। पूरी एक्सेप्शन का नाम तो याद कर लो। एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। बैठ जाओ भाई। ठीक, एलिमेंट ऐड। तो एलिमेंट ऐड मतलब वो ढूंढता है कौन सी वाली इंडेक्स में हम ढूंढना चाह रहे हैं। एक और इसका मेथड है फर्स्ट एलिमेंट। फर्स्ट एलिमेंट, ठीक, फर्स्ट एलिमेंट अगर मैं कर रहा हूँ सौरभ, क्या लाएगा ये? और अगर लास्ट एलिमेंट करूँ तो क्या लाएगा? पक्का। चलिए, लास्ट एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट और इंडेक्स ऐड, मतलब सॉरी एलिमेंट ऐड और गेट, ये आपने कर लिया। ठीक, अच्छा एक चीज़ बताइएगा, देखते हैं आप कौन ज़्यादा दिमाग चला रहा है। अगर मैं करता हूँ, एक मेथड है रिमूव, ठीक, जिसके अंदर हम पास कर दिया करते थे क्या? ऑब्जेक्ट। और एक और मेथड है, इसमें डाल देते थे हम इंडेक्स। सबके लिए है ये सवाल, ठीक है। और एक डाल दिया करते थे, इसके अंदर हम डाल दिया करते थे ऑब्जेक्ट, लेकिन लिखते थे क्या? एलिमेंट। और एक और था हमारा, इसमें हम डाल देते थे रिमूव एलिमेंट ऐड, ठीक, इसको अंदर हम डाल देते कोई इंडेक्स, ठीक। और एक और है रिमूव ऑल एलिमेंट, और बस, और कुछ नहीं डालते थे इसके अंदर। ये पहला वाला मेथड जो है रिमूव, ये कहाँ से मिला इसको? कहाँ से मिला? आप सारे, मैंने आपका नाम लिया था वैसे भी, अनुष्मा नहीं लिया। अनुष्मा कहाँ से मिला? कलेक्शन से मिला। वेरी गुड।
श्याम भान, रिमूव जिसके अंदर इंडेक्स पास कर दी, ये कहाँ से मिला? इंडेक्स वाला कॉन्सेप्ट कौन लेके आया था? इंडेक्स वाला कॉन्सेप्ट कौन लाया था? श्याम भान के बराबर में आशीष। एरे भाई कलेक्शन में है, हम एरे में अभी तक पढ़े हो आप। अब हम कलेक्शन तक आ चुके, छोड़ आए हम वो गलियां जो हाँ एरे पढ़ा करते थे। हाँ जी आरिफ, कलेक्शन से मिला था ये इंडेक्स वाला। कलेक्शन तो जानता ही नहीं था इंडेक्स का कोई कॉन्सेप्ट। रवि, हाँ एरे लिस्ट नहीं कहोगे, लिस्ट कहोगे। लिस्ट लेके आया था इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट। ठीक, मतलब पहला वाला मिला आपको कहाँ से? और दूसरे वाला मिला आपको कहाँ से? लिस्ट। तीसरे वाला मिला संध्या कहाँ से? हाँ, कलेक्शन से। बड़ा जोर देके बताया था, जहाँ जहाँ एलिमेंट नामक चीज आ जाए। नहीं बताया था? हाँ जी वीरेंद्र जी, कहाँ से आया? वेक्टर से। हाँ जी ये वाला बताइएगा। दीपचंद, ये कहाँ से आया? क्यों, कैसे पता चला? कैसे पता चला? हाँ जी ये वाला बताएंगे आप। राजन, लास्ट वाला बताइए, ये कहाँ से आया? राजन पूछ ले इतनी देर में सबसे। सही है, सही है, वेक्टर से आया। ठीक, ऐड के भी 3 मेथड हैं। एक ऐड करके था जिसके अंदर हम ऑब्जेक्ट पास कर दिया करते थे। ये कहाँ से आया था? सब नहीं बताएंगे, जिससे पूछा जाएगा। हाँ जी आप बताइए रंजीत, ये कहाँ से आया था? एरे लिस्ट से। हाँ, पढ़ नहीं रहे हो आप। और एक और था ऐड, जिसके अंदर हम कभी कभी ऐसे करते थे, एक इंडेक्स डाल दिया करते थे और एक ऑब्जेक्ट डाल दिया करते थे। ये कहाँ से आया राजीव? लिस्ट लेके आया था इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट, ये याद रखना। और एक और आया था जिसके अंदर हम ऐड एलिमेंट करके यहाँ ऑब्जेक्ट पास करा दिया करते थे। ये कहाँ से आया था? स्टैक से, वेक्टर से। क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई इशू? अच्छा, एक आया था आपका गेट, जिसके अंदर हम ऑब्जेक्ट नहीं, गेट के अंदर तो इंडेक्सिंग जाती है। इंडेक्स, गेट के अंदर इंडेक्स पास करते थे। ये कहाँ से आया था ये बताएंगे आरती आप। जब कभी भी इंडेक्सिंग का बात आए तो आप समझ जाना लिस्ट लेके आया था ये। ठीक, और एलिमेंट ऐड आरती आप बताएंगे। ये भी देखो इंडेक्स भी आया है यहाँ पर, तो अब इंडेक्स से कंफ्यूज नहीं हुए। एलिमेंट नाम का जहाँ भी दिख जाए आपको समझ जाना वो आया है आपका वेक्टर से। ठीक, और एक और आया था फर्स्ट और लास्ट। फैन बंद हो गया, ये अक्सर बंद हो जाता है कि ऐसे ही? थोड़ा सा ओवरव्यू स्टैक का दे दूं। जब नया क्लास करेंगे
तो कंटिन्यू कर लेंगे, आप लोगों का फ़ायदा हो जाएगा। जो लोग नहीं आए थे उन्हें और दिमाग चलाना होगा, ठीक है। देखिएगा, जैसा कि मैंने आपको कभी बताया होगा, स्टैक वन साइड से ओपन होती है, वन साइड से क्लोज होती है। मैंने यही बताया था आपको, याद आ रहा हो तो, ठीक। अब इस स्टैक में कुछ एलिमेंट डाल रहा हूँ मैं, ये गया एलिमेंट, ठीक, और ये गया एलिमेंट। क्या होगा भाई, ऐसे बनाना पड़ेगा। चलो, ये गया एलिमेंट, ये भी गया एलिमेंट, ठीक, ये गया एलिमेंट, ठीक। अब मेरा कौन सा एलिमेंट पहले निकले, सबसे ऊपर जो एरो है वही निकले, ठीक। तो इसमें निकालने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, पॉप। जब कभी भी कॉर्न जो होता है, कॉर्न यानी कि मक्का का दाना, उसको गरम कढ़ाई में या तवे में रख दिया जाता है, तो वो उसमें से कैसे निकलता है, कूद कर निकलता है। उसको हम कहते हैं क्या, अगर जब निकल के बाहर आया तो कहते हैं उसे पॉपकॉर्न। वही पॉप यहाँ इस्तेमाल हुआ है, यानी कि इसको अगर मुझे निकालना है तो मेरे पास मेथड आएगा कौन सा, पॉप, ठीक। समझ में आया? मुझे अगर ये निकालना है तो मेरे पास आएगा मेथड कौन सा, पॉप। लेकिन जब कभी भी मुझे इसमें एंट्री कराना हो तो कौन सा आएगा, पुश, पुश। तो एंट्री कराने के केस में क्या आएगा, पुश। तो जब कभी भी मुझे कुछ ऑब्जेक्ट को इंसर्ट कराना है तो कौन सा मेथड लगेगा, पुश। जब कभी भी किसी मेथड को मुझे बाहर निकालना हो, रिटर्न करना हो फ्रॉम द वेरी टॉप, टॉप से ही तो होगा, तो क्या लगेगा, पॉप, ठीक। एक और मेथड होता है इसका, पीक, P-E-E-K, पीक। और पीक का मतलब क्या होता है, हाँ, गहराई, हाँ, शिखर, शिखर कह सकते हो, पर गहराई कौन कह रहा था। पीक मतलब चोटी या शिखर या सबसे टॉप पर। तो पीक मतलब आपके एलिमेंट को रिमूव नहीं करेगा, बस बता देगा कि सबसे ऊपर वाले शिखर पे है कौन सा। पीक नाम का मेथड क्या बताएगा। अभी मैं अपनी स्टैक के अंदर ढूंढूं और पीक मेथड लगा दूं तो कौन सा आएगा, सबसे ऊपर तो ये है, एरो कहाँ है। हाँ, अगर ये ऐसे होता तब आप कह सकते थे एरो, लेकिन उस टाइम नहीं कह सकते थे। अगर मैंने पीक मेथड का इस्तेमाल करा तो पीक मेथड सिर्फ बताएगा सबसे ऊपर कौन सा है, तो यानी कि रिटर्न क्या करेगा, ऑब्जेक्ट। क्लियर है? पुश भी, जब उसके अंदर हमने कुछ भी पुश करा होता है तो वो उसी ऑब्जेक्ट को रिटर्न करके लाता है कि मैंने ये वाला पुश कर दिया, तो उसकी भी रिटर्न टाइप क्या होगी, ऑब्जेक्ट। ऐसे ही पॉप, पॉप हमारा लेके आता है क्या, उस ऑब्जेक्ट को जो सबसे ऊपर है, तो इसकी भी रिटर्न टाइप क्या होगी, ऑब्जेक्ट। क्लियर है? तीन अलग तरीके के मेथड सुनने को मिले आपको, पुश, पॉप, पीक, ठीक। पीक, पीक पहली बार सुन रहे हो क्या, पीप, पीप भी सुना होगा। पीप मतलब, पीप मतलब झांकना। आप कविताएं नहीं पढ़ते थे, कविताएं पता नहीं कौन कौन सी आई थी, जैसे वो व्हाट डज लिटिल बर्डी से इन हर नेक्स्ट एट पीप ऑफ डे, पीप शब्द वहाँ आया था नहीं। यस, चलो मत पढ़ो, मैं क्या करूँ, अब इसे तो पढ़ लो कम से कम। अब मैं ये नहीं कह रहा 10वीं क्लास की व्हाट डज लिटिल पढ़ने चले जाओ। चलो, तो इसके अंदर हमारे पास कौन कौन से मेथड आए, पुश, पॉप, लेकिन पुश के अंदर एक ऑब्जेक्ट पास होता है, पॉप और पीक, और बस इतने बताए थे।
इन सब की रिटर्न टाइप भी बताई थी, क्या आएगी? हाँ, ये क्या से हो सकता है? हाँ, तो शिखर, चोंच का मतलब शिखर, वो चोंच की जो सबसे लास्ट वाली एज होती है, उसी वजह से इसको लास्ट वाली एज कहा गया। जो आप PE कह रहे हो, शिखर मान रहे हो, तो मैं तो इसीलिए सोच रहा था कि आप चलो कम से कम गलत ही सही, सही जगह तो जा रहे हो। हाँ, मैं मान रहा हूँ पीक मतलब चोंच होती है भाई, मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा। ठीक है, ठीक है, ये भी क्या निकाल के लाएगा? ठीक, यहाँ तक किसी को कोई इशू? बताइएगा। अच्छा, ये वाला क्या करता है जी, बताइएगा क्या करता है? इंसर्ट। ठीक, कहाँ करता है इंसर्ट? स्टैक में वेरी टॉप। ठीक, और ये क्या करता है? रिमूव फ्रॉम वेरी टॉप। और ये क्या करता है? ये रिटर्न, रिमूव नहीं करता, बस ये रिटर्न करता है। तो रिटर्न और रिमूव में फ़र्क तो पता चला ना। पॉप करता है, एलिमेंट को तो लेके ही आ जाएगा और बता भी देगा, पर पीक सिर्फ बताएगा, पीक एलिमेंट को लेकर नहीं आएगा, उसमें से रिमूव नहीं करेगा। क्लियर है? स्टैक के ये मेथड है। और अगर मैं पूछूं स्टैक किसका चाइल्ड इंटरफेस है? सब कह रहे हैं वेक्टर का। क्या ये इंटरफेस है? आपको पहले ही आपको कहना चाहिए था कि ये क्लास है। और क्लास किसकी इंप्लीमेंटिंग क्लास है? लिस्ट इंटरफेस की। ठीक, और किसकी चाइल्ड क्लास है? वेक्टर की। और ये क्या है? लेगेसी क्लास है। ठीक, और जब कब हमें स्टैक फॉलो करना है? जब हम लास्ट इन फर्स्ट आउट एल्गोरिथम चाहते हैं। हम चाहते हैं कि वो एलिमेंट आए सबसे पहले जो लास्ट में इंसर्ट हुआ था, तब हम जाएंगे क्या? स्टैक, क्योंकि वो कराता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। क्लियर है? क्लियर है? लास्ट इन फर्स्ट आउट लीफो, जहाँ रेलवे रिजर्वेशन होता है टिकट का, वहाँ अगर लीफो सिस्टम लगा दिया जाए तो क्या होगा? तो वहाँ कौन सा सिस्टम लगा हुआ होगा? और फीफो कहाँ पे लगा होता है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट कहाँ लगा होता है? प्रायर टू प्रोसेस। और ये कॉन्सेप्ट कहाँ लगेगा? क्यू में। भूल रहे हो सब? बढ़ नहीं रहे हो? चलिएगा, एक और बात बता दूं। हाँ, लीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट क्यू में आएगा ना, मिडिल इन फर्स्ट आउट। ये कहीं नहीं होता, कहीं नहीं, हमारे कलेक्शन में नहीं है। नहीं, ये सही कह रहे हैं, मीफो होता है, लेकिन ये एल्गोरिथम यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। ठीक, ये एल्गोरिथम डेटा स्ट्रक्चर के अंदर जब कभी भी हम ट्री की बात करते हैं वहाँ होगी। हाँ, मैं भी समझ रहा हूँ भाई, हमने भी कॉमर्स पढ़ी है। तभी वो लीफो फीफो मीफो सब बता रहे हो आप। चलेगा, इसके कंस्ट्रक्टर की बात कर लें तो इसकी कंस्ट्रक्टर सिर्फ और सिर्फ एक कंस्ट्रक्टर है, वो भी डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। यहाँ तक किसी को कोई इशू? इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कंस्ट्रक्टर है। क्लियर है? और मेथड मैं आपको बता ही चुका हूँ, पीक, पुश, पॉप। और भी मेथड है वैसे तो, एम्प्टी, ये आप पहले भी कर चुके हो, इसलिए मैंने भी आपको नहीं बताया था। एक नया आया था इसके अंदर, सर्च, नहीं एम्प्टी था, इज एम्प्टी नहीं, एम्प्टी। ये एक नया आया था इसके अंदर जो था सर्च। अच्छा, एम्प्टी के बारे में जान लो पहले। जो अगर मेरा स्टैक, पूरी की पूरी मेरी स्टैक अगर खाली है,
तो ये एम्प्टी वाला रिटर्न करेगा ट्रू। और अगर ये खाली नहीं है, उसके अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट पड़ा है, तो ये रिटर्न करेगा फॉल्स। ठीक। और अगर मैं सर्च की बात करूं, और सर्च के अंदर ऐसे नहीं है, सर्च के अंदर हम डालते हैं ऑब्जेक्ट। तो सर्च की अगर मैं बात करूं तो ये रिटर्न करता है क्या हमारा, अगर ये वाला एलिमेंट जो मैंने सर्च के अंदर डाला है ये वाला अवेलेबल है तो क्या देगा, पॉजिटिव ऑफसेट, उस नंबर का ऑफसेट दे देगा। लेकिन अगर वो नंबर अवेलेबल है ही नहीं तो हमेशा क्या देगा, नेगेटिव, कोई नेगेटिव नंबर दे देगा। ठीक। अभी तो एक काम करते हैं, यहाँ पुश पॉप चला के देख देते हैं एक बार। हम उस दिन भी करेंगे, ऐसी बात नहीं है, हम छोड़ देंगे, पर भाई जब इतना करा है तो थोड़ा सा करके देख लेते हैं। ठीक। ऐड वाले तो कलेक्शन से आ रहे होंगे, इसलिए हम ऐड वाले नहीं लगा रहे। ठीक। क्लियर है। अब मैं अगर ये करता हूँ P और फिर एक काम करता हूँ, ये करने के बाद मैं इसको प्रिंट करा लेता हूँ, तो क्या होगा, आउटपुट हेलो आएगा और बाकी सब आएंगे, कुछ भी रिमूव नहीं होगा। लेकिन इसकी जगह अगर मैं कर दूं पॉप, तो क्या आउटपुट आएगा, जो पॉप उसको मिला था सबसे ऊपर वो तो लाया ही लाया, लेकिन उसे रिमूव भी कर दिया। क्लियर है। हाँ, नल कैसे आया देखिएगा ना, ये चलता है कैसे आपका, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो पहली बारी में हेलो गया होगा, दूसरी बारी में हेलो 1 2 3 गया होगा। जो पहले जाएगा वो सबसे नीचे पाएगा जगह, और जो सबसे आखिर में आएगा वो सबसे ऊपर जगह पाएगा। जो सबसे नीचे गया वो लास्ट हो गया। तो इसमें सबसे नीचे कौन सा गया होगा, यही तो गया होगा। सबसे पहले कौन आया एंट्री लेने, हेलो, और हेलो सबसे नीचे गया। ऐसा मान के चलो एक ड्रम है, उसमें सबसे पहले कूदा हेलो, फिर दूसरे नंबर पे कूदा हेलो 1 2 3, फिर तीसरे नंबर पे कूदा 1 2 3 4, फिर चौथे नंबर पे कूदा नल। तो सबसे ऊपर कौन पाया, नल बताया ना। और अगर यही काम मैं कर रहा था पीक के साथ, तब नल लाएगा जरूर परंतु रिमूव नहीं करेगा। पॉप और पीक में यही फ़र्क है, पॉप और पीक में यही फ़र्क है। समझ में आया जी? हाँ जी, आ रहा है जी, नहीं आ रहा? ये आपको दिख जरूर ऐसे रहा है, लेकिन इसको ये भी तो सोचो, सबसे पहले नंबर पे गया कौन, ये गया सबसे पहले नंबर पे, यही तो गया। दूसरे नंबर पे ये गया, तीसरे नंबर पे ये गया, चौथे नंबर पे ये गया, इसीलिए सबसे ऊपर न लाया। नहीं, लास्ट में भी तो दे देंगे। लास्ट में मतलब बताओ। पहले नल दे दिया। हाँ, हेलो 1 2 3, फिर 1 2 3 4 दे रहा है। हाँ। लास्ट में फिर नल दे दे रहा है। पीक के केस में रिमूव नहीं करता। कितनी बार बताऊँ ये वाली बात? हाँ, यही अगर पीक की जगह पॉप होता तो अभी लिखवाया भी तो है मैंने, देखो यहाँ पर लिखवाया है, ये लिखा देखो, पॉप करता है रिमूव फ्रॉम द वेरी टॉप, और रिटर्न भी करके लाता है वही, लेकिन ये रिटर्न करता है सिर्फ, ये रिमूव नहीं करता पीक, तभी तो रिमूव नहीं कर रहा। अगर इसकी जगह पॉप होता तो ये रिमूव कर चुका होता, अब तक कर दिया नहीं कर दिया, यही तो बता रहा हूँ। वो रिटर्न भी लेके आता है और रिमूव भी करता है। यहाँ तक किसी को कोई इशू? हाँ, अब ये मैं आपसे एक बात कराता हूँ, यहाँ मैं करा दूँ अगर एम्प्टी, तो क्या लाएगा, ये ट्रू लाएगा या फॉल्स लाएगा?
ये क्या लाएगा? फॉल्स। क्यों? क्योंकि हमारी स्टैक एम्प्टी नहीं है, इसलिए ये लाया फॉल्स। अब बात करते हैं इसका एक और मेथड रहता था सर्च, जिसमें हमने डाल दिया मान लो 1 2 3 4 5, तो क्या आउटपुट लाएगा? ये वाला हटा देते हैं। तो क्या लाएगा? नेगेटिव लाएगा। यही तो सिखाया था अभी। लेकिन मान लो अगर एलिमेंट इसमें सच में है तो क्या लाएगा? अब भी नेगेटिव लाएगा। एलिमेंट जो हम ढूंढ रहे हैं वो स्ट्रिंग टाइप का ढूंढ रहे हैं, और वो जो है वो स्ट्रिंग टाइप का नहीं है। अब देखते हैं जरा, ये लो, अब क्या लाएगा? पॉजिटिव नंबर। और पॉजिटिव, हाँ 2 लाया, 2 इसीलिए लाया। हाँ देखो देखो देखो, अगर मैंने ये डाल दिया होता, हेलो 1 2 3 डाल दिया होता, सेव करा और रन करा, तो 3 लाया। यही तो बताना चाह रहा हूँ। नहीं, टॉप से काउंट करता है, नंबर 1 पे ये वाला, नंबर 2 पे, इसे इंडेक्स से कुछ लेना देना नहीं। ये टॉप से काउंट करता है, नंबर 1 पे ये, नंबर 2 पे ये, नंबर 3 पे ये। कभी इंडेक्स समझ जाओ इसको, ये इंडेक्स नहीं है। देखो आप, मैं एक पहले एक काम करता हूँ, डायग्राम बना देता हूँ, तब आपको शायद समझ में आए। ये मेरा डायग्राम है और ये सारे रिमूव कर दे रहा हूँ, शायद अब आपको समझ में आए। इसीलिए तो मैंने ये कराया, ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ। पहली बारी में गया हेलो, ये लो जी, पहली बारी में गया हेलो। दूसरी बारी में गया हेलो 1 2 3। तीसरी बारी में गया 1 2 3 4। चौथी बारी में गया क्या? नल। अब मैं ऊपर से गिनती अगर करनी शुरू करूं तो इस नल को कौन सी गिनती देगा? ये 1। और इसको कौन सी गिनती देगा? 2। और इसको 3 और इसको 4। तो वही है, अगर मैं यहाँ पे नल डाल दूँ तो ये क्या लाना चाहिए था? सेव करें तो इसे लाना चाहिए था उसका ऑफसेट। कौन से नंबर पे पड़ा है? देखो कौन से नंबर पे पड़ा है, समझ गए? ये इंडेक्स नहीं है, क्लियर है? और यही बात अगर हम करते हैं इंडेक्स के साथ, ये लो, यहाँ तो इसने 1 दे दिया, लेकिन यहाँ मैंने क्या करा था? एक VCT डॉट इंडेक्स वाला एक था ना, गेट करके था ना, ये देखो 1 कर दे रहे हैं आप। और अब इसे रन करते हैं। अब तो देखो 1 पे कौन सा लाया, जबकि 1 पे है कौन सा? वहाँ इंडेक्स चल रही है गेट में, यहाँ इंडेक्स नहीं चल रही, यहाँ नंबर ऑफ काउंट चल रहा है। ठीक है, ऊपर से गिनती करता जा रहा है। क्लियर है भाई? हेलो 1 2 3 कौन सी इंडेक्स पे है? देखो 0 इंडेक्स पे ये, 1 इंडेक्स पे ये, इसीलिए गेट की वजह से 1 इंडेक्स वाला लेके आया। लेकिन मैंने अगर नल करा और सर्च करा तो यहाँ उसका ऑफसेट, मैं बार बार एक शब्द कह रहा हूँ, ऑफसेट लेके आता है। और ऑफसेट क्या होता है? उसके क्रम को लाता है कि कौन से क्रम में अगर मैं ऊपर से गिनूँ तो कौन सा क्रम बन के आएगा, जैसे कि मैंने यहाँ बना के दिखा भी दिया है आपको। क्लियर है? यहीं तक रखते हैं। उसका ऑफसेट OFFSET, ठीक, लेके आएगा उसका ऑफसेट। भाई यहाँ स्टैक के केस में ऑफसेट एक ही होता है, क्योंकि पोजीशन हमारी एक जगह से होती है, वो 2 जगह से नहीं चलता। ठीक, हाँ जी, हाँ पॉप मेथड कॉल करें, ये लीजिएगा, पॉप मेथड कॉल कर रहे हैं यहाँ पर, यहाँ कर लो, ये लो कितने रोका है, पॉप कर लो VCT और पॉप कर लो, सबसे ऊपर वाला पॉप कर देगा। हाँ रन कर दूँ? ये लो रन कर दिया, क्योंकि उसके अंदर नल पॉप हो चुका है, इसलिए वो क्या लाया? माइनस। नल उसमें से पॉप करवा दिया आपने, अब नल उसको मिल ही नहीं रहा उसके अंदर, तो फिर इसीलिए तो माइनस लाया। समझ में नहीं आया? अरे भाई साहब, आपने इसके अंदर से खुद ही कहा मुझसे कि सर पहले इसको पॉप कर दो और फिर सर्च करा रहे हो इसी के अंदर नल, तो मिलेगा क्या नल इसके अंदर? और
हाँ, तो आप तो हमेशा ऊपर वाले ही करता है। अभी तो लिखवाया था यहाँ नोटपैड पे, देखो फ्रॉम वेरी टॉप, पढ़ नहीं रहे। हाँ हाँ, -1 मतलब -1 दे देगा रिटर्न, बस दैट्स इट। क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई इशू है तो बताइएगा। समझ में आ रहा है? बोलेगा समझ में आ रहा है? तो इसी बहाने आपका स्टैक भी ख़त्म। लेकिन इसका एक बार और रिपीट कर लेंगे ताकि दूसरी क्लास को भी आ जाए। ठीक है?